पे बने और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अजीत गुट के विधायकों से जुड़ी बड़ी खबर। अजीत गुट के विधायकों को बस में ले जाया जा रहा है। अजीत गुट के विधायकों की मीटिंग चल रही थी और अब उनको मीटिंग के बाद सभी विधायकों को बस में लेकर जाया जा रहा है। शक्ति प्रदर्शन का आज दिन था। अजीत पवार गुट की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बाद ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस तस्वीर से साफ हो जाएगा कि कितने नंबर अजीत पवार के पास हैं। जो दावा अजीत पवार ने किया था कि उनके पास 42 विधायक हैं, इस बस में कौन कौन विधायक हैं, सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, ओवर टू यू। जरा हमें बताएं इस बस में कौन कौन विधायक हैं, कितने नंबर हैं, और क्या इंद्रजीत अब अपने अपने जो ये नंबर हैं उनको बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है क्या? जी बिल्कुल, कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे ही ये रैली खत्म हुई है, जैसे ये सभा खत्म हुई है, जो अजीत पवार गुट के जितने भी विधायक हैं वो सारे विधायक अभी बांद्रा का जो ताज होटल है, खबर है कि वहां जा रहे हैं। वहां पे एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। अब तक जो विधायक बताए जा रहे हैं उसमें 29 विधायक यहाँ पर जो लिस्ट आई थी हमारे पास, 29 विधायकों के नाम के साथ लिस्ट आई थी। बाकी विधायकों को बताया गया था कि वो कहीं न कहीं बाहर हैं या कहीं फंस गए थे। 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो किसी भी तरफ नहीं गए थे। 7 विधायकों की बात करें तो किसी भी तरफ नहीं गए थे। उन्हीं विधायकों पर दोनों गुट का दावा है कि वो हमारी तरफ है, वो हमारी तरफ है। इसमें से कौन किधर जा सकता है, वो उधर से कोई और आ सकता है, ये कुछ दिनों बाद पता चलेगा। लेकिन नंबर गेम के हिसाब से देखें, विधायकों के नंबर गेम के हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ विधायकों के नंबर अधिक थे। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के हिसाब से देखें तो कार्यकर्ता निश्चित तौर पर, नेता और कार्यकर्ता शरद पवार की रैली में या शरद पवार की जो सभा हो रही थी वहां पर ज्यादा आए थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना मुश्किल होगा कि अभी किसके पास नंबर ज्यादा है। लेकिन लड़ाई और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब सीधा आटा एक चाचा भतीजे की जो लड़ाई है वो आर पार शुरू हो गई है। अजीत पवार अब तक हमेशा कभी ऐसा नहीं सुना गया है और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा पहले भी नहीं देखा गया है कि कोई अपने परिवार के बारे में इस तरह की बात की हो। और आज बताया जा रहा है कि ये बांद्रा के ताज होटल में जाएंगे और वहां पे सभी विधायकों की बैठक होगी। जो 29 विधायक हैं, 29 विधायक में वो 9 मंत्री भी हैं अजीत पवार को लेकर, जो कि उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इसके अलावा जो बाकी सभी विधायक हैं, सभी ताज होटल में गए हैं। वहां पर एक बैठक होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि अब बारी शरद पवार की है। शरद पवार का क्या एक्शन होता है, क्या बोलते हैं, ये भी देखना होगा। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अजीत पवार का यहाँ से भाषण खत्म हुआ, इसके बाद वहां पर सुप्रिया सुले ने सीधा हमला किया कि कोई अपने बिल्कुल सुप्रिया सुले ने हमला किया। इंद्रजीत, एक बार संक्षिप्त में समझाने की कोशिश कीजिए। जो नंबर गेम है उसमें तो अभी अजीत पवार थोड़े पीछे दिख रहे हैं, क्योंकि 288 की महाराष्ट्र की विधानसभा, जिसमें 53 विधायक एनसीपी के, लेकिन कहा जा रहा है कि दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित ना हो। इस लिहाज से अजीत पवार को कम से कम 36 विधायकों का आंकड़ा जोड़ना पड़ेगा। अभी उस लिहाज से देखें तो अजीत पवार पीछे है। तो यानी कि एनसीपी किसकी, अभी तक पलड़ा किसका भारी लग रहा है? बिल्कुल, अभी तक एनसीपी किसकी, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है और उसमें ऐसा लग रहा है कि शरद पवार का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं वो ज्यादा उनके पास हैं। और 36 से कम विधायक अगर रहते हैं, 37 से कम विधायक यानी 36 विधायक रहते हैं, तो दल बदल कानून लागू होगा अजीत पवार पे और शरद पवार उसमें एक्शन ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दल बदल कानून पे जो सुनवाई करने का अधिकार है वो विधानसभा अध्यक्ष को है। इसके बाद कोर्ट में जाने के बाद तो लंबा प्रोसीजर हो जाता है और शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो विधानसभा अध्यक्ष कब तक इस मामले की सुनवाई करते हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास दोनों ही तरफ से शिकायत गई हुई है और विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक जो शिवसेना का मामला है उस पर अभी तक फैसला नहीं दिया है। तो अब देखना ये होगा कि अगर इस मामले में कब तक फैसला आता है। इंद्रजीत। लेकिन हमने देखा जब अजीत पवार भाषण दे रहे थे, शुरुआत में वहां पोस्टर तो लगे हुए थे शरद पवार के, वो शरद पवार को सम्मान तो दे रहे थे, लेकिन अपने भाषण में वो रिटायरमेंट की सलाह दे रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं और तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया, अध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया। तो खुली चुनौती शरद पवार के लिए आज अजीत पवार ने दे दी इस मंच से।
जी बिल्कुल चुनौती दे दी है और खुलकर बोला है अजित पवार ने, कई कमियां गिनाई हैं, लेकिन जब विधायक यहां से निकले हैं उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था, क्योंकि सभी विधायकों के ताज होटल जाने की खबर है। इसके बारे में हमारे जो संवाददाता हैं इनसे बात करेंगे। आप वहां पर देख रहे थे जो विधायक यहां से निकले हैं 29 विधायकों की संख्या, क्या बॉडी लैंग्वेज थी उनकी? जो तमाम जो बस में विधायक और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे इंद्रजीत, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और हाथ हिलाकर अपने जो तमाम कार्यकर्ता थे उनका अभिवादन कर रहे थे। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, इन सभी विधायकों को जो है एक तो बस में बिठाकर वो ताजलैंड होटल की तरफ लेकर जाया जा रहा है और उस बस में खुद अजीत पवार भी मौजूद हैं। अजीत पवार के अलावा जिन 9 मंत्रियों ने शपथ ली है वो भी उस बस में सवार हैं और बताया जा रहा है कि कुछ यहां से अभी सभी विधायक जो हैं अब कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो बांद्रा ताजलैंड्स की ओर बढ़ चुके हैं। अभी तो इंद्रजीत, अब कितनी बड़ी चुनौती है अजीत पवार के लिए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है बस में लेके जाया जा रहा है विधायकों को, एक होटल में रखा जाएगा, यानी कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब से अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है उसके बाद से देखे जिस आंकड़े का वो दावा कर रहे थे उतना आंकड़ा तो आज नहीं दिखा। तो ऐसा तो नहीं है कि सुप्रिया सूले का जो आज एक भावुक भाषण था उसके बाद और कुछ विधायक शरद पवार के खेमे में चले जाएं, ये डर तो नहीं सता रहा आज अजीत पवार को? जी बिल्कुल डर सता रहा है और यही कारण है कि सभी को होटल ले जाया गया है और वहां पे एक मीटिंग होगी, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऐसी खबर थी कि बहुत से विधायक यहां से जैसे ये सभा खत्म होगी उसके बाद सीधे यशवंतराव चौहान जा सकते हैं, इस तरह की खबरें थी। कई सारे जो कार्यकर्ता थे इस तरह की खबरों की पुष्टि कर रहे थे कि कई सारे विधायक वहां पे जा भी सकते हैं। तो ये एक डर था, हालांकि जाएंगे या नहीं जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो एक प्रिकॉशन होता है वो बिल्कुल अजीत पवार ग्रुप की तरफ से बरता जा रहा है और यही कारण है कि मीटिंग ली जा रही है, उसमें समझाया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे बढ़ना है और ये भी बताया जाएगा कि चूंकि हम सत्ता में साथ हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सत्ता में रहने के फायदे होते हैं। शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए। जल्द लौटेंगे आपके पास। फिलहाल सुप्रिया सूले ने किस तरह अजीत पवार के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साधा है वो सुनिए। पण आज नंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात या भारतीय जनता पक्षाच्या खोटारडेपणासाठी आजपासून लढायचं आहे। म्हणतात ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब दिखाऊंगी कैसे तुमने खाया और के आज के बाद तुमको महाराष्ट्र में खाने नहीं दूंगी। हा माझा महाराष्ट्र आहे, आपला महाराष्ट्र आहे, आपल्याला पूर्ण ताकदीने आता याच्या विरोधात लढायचंय। और सीधा विनोद जगदाले का हम रुख कर लेते हैं। विनोद, आज जो सुप्रिया सूले की भावुक अपील और आज जो सुप्रिया सूले का भाषण था, ये एक लोकसभा सांसद एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष से ज्यादा शरद पवार की बेटी का भाषण था, ये पूरी तरह से लग रहा है। देखिए, आपने काफी सही कहा, ये एनसीपी की लोकसभा सदस्य या फिर पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नहीं बल्कि शरद पवार की बेटी के तौर पर उन्होंने वो भाषण किया है। अजीत पवार ने उम्र का हवाला दिया, कहा कि 83 साल उम्र हो चुकी है, कब रुकोगे आप, सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की भी उम्र होती है लेकिन आप काम ही कर रहे हो, आप अभी घर बैठिए, आशीर्वाद दीजिए। इस पर भी हमला बोलते हुए सुप्रिया ने कहा आपसे तो अच्छा बेटियां हैं। और ये भी कहा सुप्रिया सूले ने कि अगर उम्र की बात करें तो रतन टाटा देख लीजिए, क्या उम्र है उनकी, 91 साल। फारूक अब्दुल्ला, उनकी उम्र शरद पवार से भी 3 साल ज्यादा है, वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी हवाला उन्होंने दिया। कई प्रकार के हमले उन्होंने किए हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा सब आइस हो चुके हैं। आई माने इनकम टैक्स, सी माने सीबीआई और ई माने ईडी, यानी ये जो भी लोग वहां गए हैं ये आइस हो चुके हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने वो कही है और पूरी हमलावर सुप्रिया सूले वहां पर नजर आई है। जी विनोद, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अजीत पवार का भाषण हो चुका है, सुप्रिया सूले का हो जाता है, शरद पवार कब बोलेंगे और क्या मैसेज वहां से दिया जा सकता है, क्योंकि नंबर गेम में तो शरद पवार अभी पीछे हैं, 16 और 29 उधर है। देखिए, नंबर गेम में अगर बात करें शरद पवार भले ही पीछे हो, लेकिन जहां कार्यकर्ताओं का हुजूम सबसे ज्यादा अगर कहिए महाराष्ट्र के दूर दराज इलाकों से शक्ति प्रदर्शन इसे कहेंगे तो वो सिर्फ यशवंतराव चौहान सेंटर में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ,
ये बात सही है, अजित पवार के साथ विधायक है, लेकिन कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये शरद पवार के साथ फिलहाल तो नजर आ रहे हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि विधायकों को शायद अजित पवार के साथ जो विधायक गए हैं उन्हें बांद्रा के एक 5 सितारा होटल में भी रखा जा रहा है और विधायक बस में बैठकर वहां पर रवाना भी हो चुके हैं। और ये आप में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बचाव की भूमिका है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अजित पवार की भाषण खत्म होने के बाद जहाँ वहाँ जो विधायक मौजूद है उसमें से कुछ विधायक शरद पवार के पास ना चले जाए, इसके लिए अब इन विधायकों को, जो 29 विधायक उनके साथ है, उन विधायकों को लेकर अब मुंबई के एक 5 सितारा होटल में उनको वहां पर रखा जाएगा। अभी भी 6 से 7 विधायक ऐसे हैं, कारण ये बताया जा रहा है कि वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और वो ट्रैफिक में फंसने के कारण यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब उन पे भी वो नजर होगी। देखिए, साफ तौर पे 29-30 भले ही विधायक अजित पवार के पास हो, लेकिन अगर पार्टी की साख बचानी है, पार्टी का नाम बचाना है, पार्टी का चुनाव चिन्ह बचाना है, तो जाहिर सी बात है 37 विधायकों की जरूरत यहाँ पर अजित पवार को है। दूसरी एक चीज जरूरी, कल दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने वाली है। तमाम राज्यों में जहां जहां एनसीपी की ताकत है, थोड़े बहुत इसमें थोड़ा कहीं ज्यादा ताकत कहीं कम ताकत, वहां के सभी प्रदेश के प्रतिनिधि वहां पर आएंगे। विनोद, आप बने रहिए, हम जल्द लौटेंगे आपके पास, और इंद्रजीत आप भी बने रहिए। लेकिन लगातार हमारी बड़ी कवरेज जारी है महाराष्ट्र की